हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। कोई मसला ही नहीं यार, 3 साल पूरा घर कोई मसला ही नहीं है। अब जैसा मर्जी ये जाल बिछाए। नहीं डाला जाता, इसीलिए तुम्हें रोकने का, किंतु हस्तिनापुर से बाहर रहने का ये योग्य समय नहीं है। हाँ सभी शीघ्र ही वापस लौटाना। हाँ अवश्य पिता। हस्तिनापुर से बाहर रहना हमारे लिए भी सरल नहीं होगा। हाँ, पता इसको भी है कि इधर यहाँ की चिंता तो मुझे निद्रा भी नहीं आने देगी। हाँ तो इससे दूर रहो। आपके प्रस्थान से हस्तिनापुर दरिद्र को जय कर दीजिए। आप बात करो। करण साहब नो यार कदम ना रोको बोलते यार, ना रोके, साइड में बांधा हुआ है। पूरा एक राज्य दिया हुआ है। इस राज्य से बेहतर से ये भीख मांग लेता। ओए ओए, हाँ मौलवी साहब, हाँ बोले, सही बोला यार। तो ये तो अभी वक्त आएगा तो पता चलेगा ना। जितनी मर्जी बातें कर ले, बातों से कुछ नहीं होता। ये कुछ भी नहीं होता। हाँ हाँ, ये देखो कैसे भीख मांग रहा है। प्रणिपात भ्राताश्री, हस्तिनापुर की कोई चिंता मत कीजिएगा। हाँ, ये संभाल लेगा। हस्तिनापुर की चिंता नहीं है मुझे। प्रजा के सुख की योजना तो स्वयं ईश्वर करता है। हाँ चिंता तो व्यक्ति की करनी पड़ती है, क्योंकि ईश्वर व्यक्ति की रक्षा तभी करता है जब वो धर्म की रक्षा करता है। तो इनको धर्म से क्या लगेगा। अर्थात तुम्हारी चिंता है ना दुर्योधन? हाँ बहुत शीघ्र आपकी चिंता का कारण समाप्त हो जाएगा भ्राता भीम। ये सोचना भी बात है। कहीं इसके हाथ से न चढ़ जाना। खुश खुश लो। ये दूसरी आंख में निकाल दे। तो आप भी बता दे भाई, बोल दे यार। तो ये गिरेगा पाँव में, ये गिरेगा पाँव में भाई। ये ले, मक्खी की कोई मसला नहीं। मक्खियाँ ये पाँव पकड़ेगा भाई। बता दे यार, तुम्हारी माँ है, बता दो। कल्याण ये लो। हाँ, यशस्वी भव। अंगराज, धर्म में आपका मन दृढ़ रहे।
यही एक आशीर्वाद दे सकती हूँ मैं आपको। अधर्म हो पा रहा है तो स्वर्ण का रंग भी बदल देगा। अभी भी वक्त है भाई, सच बता दे। बोल दे यार। यार नहीं बोलता, मौलवी साहब नहीं बोलेगा। लालच बहुत बुरी बला है भाई। चल भीम को बता दे। ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है या बलिदान है। अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देने, अधर्म है ये या विधान है। ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है बलिदान है। अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देने, अधर्म है ये या विधान है। तो बोल दे, अभी भी टाइम है भाई। चलो नहीं बोलेगा तो ये चाचा ऐसे जैसे खुदानी को कोशिश करता बोलने की। इसे बोलना पड़ेगा। चलो ना बोल भाई। मंत्री को कुछ महसूस हुआ है कि कोई मसला है जो ये इतना सोच रहा है। लो भाई, उधर अर्जुन इतने अल्प समय में भी आ बहुत कुछ गया। प्राप्त कर लिया आपसे माधव। प्राप्त करने की मनस्थिति जिसके पास होती है वही कुछ प्राप्त कर पाता है पार्थ। अब जाते समय मार्ग में त्रिवेणी संगम आएगा, उसमें स्नान अवश्य कर। वहां गुप्त सरस्वती और स्नान करते समय माता सरस्वती के गुप्त होने की कथा का स्मरण अवश्य कर।
परंतु ये कथा तो मैं नहीं जानता। ये कुछ चीज बता रहे हैं। कहते हैं माता सरस्वती अपने हाथों पर दिव्य अग्नि रखकर भूमि के ऊपर चल नहीं पाए। इसी ये कारण वही तरीका बता रहा है। भूमि के भीतर प्रवास करना आरंभ कर दिया। इस कथा को स्मरण करते हुए स्नान करोगे तो पुण्य मिलेगा मित्र। जो आदेश। यहाँ से चीजें शुरू हो गई हैं। लो भाई अब निकल पड़े हैं वहां से। अब वो चारों भाई उधर से जाएंगे, अर्जुन इधर से चला जाएगा। लेकिन ये कि वहां से निकलते हुए जो कर्ण है ना, उसने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया, मतलब अपने आप से बाहर होने के लगे थे, लेकिन फिर भी वो बातें याद आ जाती हैं और वो वहीं रुक जाते हैं यार। जब भाई कर्ण वहाँ पे पछता रहा था और ना रो रहा था ना, तब भाई जो है ना दूसरे क्या कहते हैं उनको, वो महामंत्री जो हैं वो आगे वो थोड़ा टेंशन में हो गया कि यार ये क्या ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है। अब भाई मुझे लगता है कि उनको भी ना कोई शक पड़ गया है, कोई ना कोई मसला है इन चीज़ों में, जो ना ये सब हो रहा है अचानक, ये सब क्यों हो रहा है ऐसा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो उनको भाई समझ आया होगा। नहीं ऐसे ही है, विदुर को भी समझ है और भीष्मा जी को भी सारा भाई पता है, मतलब कि जो सीन होने वाला है। लेकिन जिस चीज़ को वो एक कारण है ना, एक तवज्जो दे रहा है, वो ये है कि ये जो 5 भाई हैं इनके पास पावर बहुत है, तो ये कोई मतलब कि इनको चीज़ हरा नहीं पाएगी। लेकिन उनका प्लान ही कुछ डिफरेंट सा है, भाई पता ही नहीं चलने वाला। भाई युधिष्ठिर ने जैसे ही सलाम किया है, अपना प्रणाम किया है ना दुर्योधन को, तो भाई दुर्योधन जो है ना उसने एक बात की है, लेकिन उसके बाद जब भीम उसके सामने आया है ना, तो भाई भीम ने बोला है कि आप ये चिंता छोड़ दें, इसका बंदोबस्त मैं कर लूँगा। लेकिन भाई जैसे मामा शकुनी या कुंती जी मामा शकुनी के सामने गई है ना, तो भाई उसने जो बात की है ना, तो उस वक़्त भाई कर्ण जो है ना वो खुद गुस्से में एक दफ़ा अपनी जगह से हिला है, लेकिन फिर भाई वो अपने को खुद को कंट्रोल किया है कि मामा शकुनी ने ये बात क्यों की है इसको। लेकिन भाई जैसे ही वो उनके सामने आई हैं तो उसने उनको पाँव को छुआ है, तो भाई उस वक़्त तो उसके आंसू ऐसे टपक रहे जैसे एक अपना बहुत बड़े जो मगरमच्छ के आंसू है ना ये बाहर आए। लेकिन भाई अंदर से क्या पता चलता है, बाहर से तो वो ऐसे लग रहा है। लेकिन भाई उधर अर्जुन भी जो है ना वो भी कृष्णा जी से प्रणाम करके आ रहा है इधर वापस। इस तरह ही भाई। लेकिन भाई जो कृष्णा जी ने अर्जुन को बताया ना कि रास्ते में आपको एक नदी आएगी तो वहाँ आपने स्नान ज़रूर करना है क्या, तो उसने तो कहा मुझे इस बारे में नहीं पता। तो भाई कृष्णा जी ने बता तो दिया है, देखो अब आगे क्या आता। लेकिन भाई उधर से कुंती भी अपने बेटों के साथ निकल पड़ी है और इधर से भाई अर्जुन भी निकल गया है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन विदुर को भाई थोड़ा बहुत डाउट नहीं कह सकते, लेकिन उसने थोड़ा फील किया है कि करण क्यों इस तरह आगे जा रहा है, या मतलब देखो आगे जाके इसका क्या वो कोई शक उसको होता है या नहीं, ये आगे देखेंगे। लेकिन भाई वो घर से निकल चुके हैं, इधर से अर्जुन भी निकल चुका है। अब देखो वहाँ पे क्या होता है या क्या उनकी प्लानिंग है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।